ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम संहिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविन्दः सर्वकारण कारणं चिन्तामणि प्रकर सद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं वर्हावतं संसिताम्बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकल्सद्वनमाल्यवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपत्तिं विविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकः अपि असुरचरितुमजगदण्डकोटिं यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अन्धान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सूक्तैयमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाभिताभिः ताभिर्येव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाजनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिशुकलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवति परमः पुमानो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कल्मनं तं शेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यदृश्य वेदवितायमानां सत्त्वावलम्बितसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं
भजामि आनंद चिन्मय रसात्मतया मनःसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधामि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मान् यस्ताद्विगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणानवजले भजति स्म योग निद्रामनन्त जगदण्डसरोमकूपः आधार शक्तिं बलं विपरां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालं भावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णु महान् सहि यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथा शमशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समय सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमल्मस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निमहि गगनमम्बुमरुदिश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति बिबभन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोऽथ पापनिचयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवा यद्दत्र मात्र विभवः प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्वेन्द्र गोपमथवेन्द्र महोस्वकर्म वन्धानुरूप फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोध काम सहज प्रणयादिभीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे सचिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियः कान्तः कान्तः
परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्ता मणिगणमयि तोयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वञ्चि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परममपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभिभयश्च सुमहान् निमेषाधाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतं द्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। बहुत ही अच्छे से गाया, बिना किसी एरर के, बिना किसी त्रुटि के, शुद्ध उच्चारण के साथ, और काफी प्रैक्टिस भी की है इन्होंने, ऐसी बात की है। तो जब मेरे को ब्रह्म संहिता करनी थी स्टार्ट, तो मैंने इनको बोला था कि आप ब्रह्म संहिता करेंगे रिसाइट, तो उसके बाद से मैं कम से कम 10 बार ब्रह्म संहिता सुन चुका हूँ। तो काफी प्रैक्टिस की इन्होंने। हरि हरि बोल। काफी लोगों ने मैसेज किया है चैट में। डिम्पल माता जी बोल रहे हैं, और रुचि माता जी बोल रही है बहुत ही अच्छा हरि बोल। काजल माता जी, उमेश प्रभु जी, सभी को काफी अच्छा लगा। सनी प्रभु जी, सबको काफी पसंद आया। हरि हरि बोल। ओके, सो ओके, करिश्मा को भी काफी अच्छा लगा। हर्ष प्रभु जी भी बोल रहे हैं काफी अच्छा था। अमृता माता जी भी बोल रही है, शी इज ऑलवेज एन एक्सलेंट मेलोडियस डिवोटी। हरि बोल जी, काफी उत्साहित डिवोटी है, काफी उत्साह होना चाहिए भक्ति में। दिव्या माता जी बोल रही हैं बहुत ही सुंदर था। संपिता माता जी भी बोल रही हैं, दीपा माता जी, आयुष प्रभु जी बोल रहे हैं उनके पास शब्द ही नहीं है। ओके, श्रुति माता जी, ज्योति माता जी, सभी को काफी अच्छा, सभी को लगभग अच्छा लगा। ओके, तो अगली बार हमें जब भी ब्रह्म संहिता करनी होगी खुशबू को ही बोलेंगे। ओके, ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। तो G5 ने शायद टॉपिक 1 लिया है, तो G5 से कौन प्रेजेंट करना चाहता है, आप लोग हैंड रेज कर दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पूर्वी माता जी प्रेजेंट करना चाहती है। आप जो लोग बोलना चाहते हैं आप बता दीजिए, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सबको अलाउ कर देता हूँ अनम्यूट के लिए, फिर सबको होस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, जो प्रेजेंट करेगा उसी को होस्ट बनाना पड़ेगा। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी, आप प्रेजेंट करेंगे अपने ग्रुप से? जी प्रभु जी। ठीक है, अभी जितने भी G5 के मेंबर है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जब उनकी टर्म आएगी। ठीक है, अभी बीच में कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। ओके, इससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पूर्वी माता जी आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रेजेंट करना, स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं तब तक। ओके, हर्ष प्रभु जी बोल रहे हैं अच्छा लगने का कोई सवाल ही नहीं होता, बहुत ही मीठा गाया माता जी। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन पूछते रहिए क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ।
जिस भी ग्रुप से क्वेश्चन आएंगे उसकी भी मैं एक्टिविटी नोट करूंगा, तो आप ऐसे बैठे मत रहिएगा, ठीक, क्योंकि हम डिस्कशन करेंगे जितना उतना अच्छा रहेगा। तो G5 के मेंबर्स अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जब उनकी टर्म आएगी। ओके जी माता जी, आप स्टार्ट करिए पूरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी के ग्रुप 5 से मैं सिमरन माता जी, सभी माता जी और प्रभु जी को भगवत गीता यथारूप की भूमिका से श्रील प्रभुपाद के भाव एवं कृष्ण भावा अमृत आंदोलन के उद्देश्य में जुड़ने में अपने ग्रुप के सदस्य श्वेता माता जी, पूर्वी माता जी, श्रुति माता जी और दीपा माता जी द्वारा तैयार की गई प्रेजेंटेशन में प्रणाम करती हूँ। आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत मैं श्रील प्रभुपाद के भाव को समझने के लिए गुरु प्रणाम मंत्र से करूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीरूपेण वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वांछित। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनां गौरिंगी राधा बृंदेन्वेश्वरी वृषभानि सुते देव प्रणाम हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओवर टू पूर्वी माता जी। ओवर टू श्रुति माता जी। श्रुति माता जी अनम्यूट करिए। यथारूप की भूमि भाव। अमेरिका में भगवत गीता के अंग्रेजी संस्करण प्राप्त है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। हमें किसी औषधि का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन उसे सुन रहा है, और यही हमारे पास भगवत गीता यथारूप के माध्यम से पहुंच गई है। हरे कृष्णा। अब हम जानेंगे ईश्वर कौन है। ईश्वर परम भगवान कौन है। हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है,
जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम कहा गया है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। इस युग में जब कोरोना की महामारी आई थी तो हमें भगवान ने ही बचाया था और हमें भगवान की ही याद आई थी जब हम घर में थे। हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारी सहायता करते हैं, वे परम पुरुषोत्तम है। जब हम संकट में होते हैं तब वही हमें बचाते हैं। हरे कृष्णा। भगवत गीता की योग पद्धति। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परपरा प्राप्तिं मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई थी। सूर्य देव ने मनु को बताया था और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा की यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में छिन्न भिन्न हो गई। जैसे कि विज्ञान की यंत्रणा आने से लोग पिछले श्रम भूल गए, इसलिए फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ, तुम मेरे परम भक्त तथा मित्र हो। ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। अध्यात्मवानियों की 3 श्रेणियां है, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन स्पष्ट कहते हैं कि उसे इस नई परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। भगवान की इच्छा थी सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा दिशा में स्थापित की जाए और उनकी इच्छा थी कि शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान प्रामाणिक बने। अर्जुन भगवान का भक्त, शिष्य और घनिष्ठ मित्र था। जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को अच्छी तरह समझता है। भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो भगवान का भक्त बन जाता है उनका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। कृष्णा। अब हम देखेंगे भक्त तथा भगवान के मध्य प्रकार का संबंध। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। यहाँ पर अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा के रूप में था। इस मित्रता तथा भौतिक जगत में मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति को भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से जागृत होता है।
किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव को भगवान के साथ विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। जब भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जाता है तो यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। स्वरूप अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। कोई सखा के रूप में, मतलब सुदामा, श्रीदामा कृष्ण के परम सखा मित्र थे। राधा रानी प्रेमी के रूप में श्री कृष्ण की भक्त थी। वैसे ही अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त तथा मित्र थे। हरे कृष्णा। ओवर टू श्वेता माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उद्देश्य को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कृष्ण भावनामृत क्या है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मतलब है हर समय हर जगह श्री कृष्ण को अनुभव करना। इस भौतिक संसार में हमें जो कुछ भी प्राप्त है वो सब श्री कृष्ण का है और इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जो वस्त्र हम पहनते हैं वह धागे का बना होता है और धागा हमें कपास से प्राप्त होता है। कपास खेतों में बीजों के द्वारा होता है, परंतु क्या हम बीज बना सकते हैं? क्या कोई भी वैज्ञानिक की दुनिया के किसी भी लेबोरेटरी में बीज बना सकता है? नहीं। भगवत गीता चैप्टर 14 के वर्स 4 में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। अतः हमें ये समझना चाहिए कि समस्त वस्तु के स्रोत श्री कृष्ण हैं और हमें हर पल हर क्षण उनकी भक्ति करनी चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत का प्रथम और मुख्य उद्देश्य है भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह आंदोलन इसलिए भी खास है क्योंकि इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यह आंदोलन बहुत काल पूर्व शुरू हो चुका था और गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। श्रील प्रभुपाद इसका श्रेय अपने गुरु कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को देते हैं। श्रील प्रभुपाद के इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं या कोई और जितने भी संस्करण हैं, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने का प्रयास दिखता है। उनमें कई प्रकार के राजनीतिक, दार्शनिक, संसारी ज्ञान मिलते हैं, परंतु कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। सामान्यतः तथाकथित विद्वान दार्शनिक श्री कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना ही भगवत गीता पर भाष्य लिखते हैं और भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह मोहग्रस्त हो जाता है और इस तरह मोहग्रस्त प्राणी भगवत धाम कभी वापस नहीं जा सकते हैं। हरे कृष्णा।
कृष्ण भावनामृत का दूसरा उद्देश्य है बद्ध जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होता है। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, पर उनका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अगला उद्देश्य है भगवत गीता के केंद्र बिंदु को समझाना। इस कलयुग में सामान्य जनता को यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति केवल पानी पीकर ही अपनी प्यास को खत्म कर सकता है और अन्य कोई भी पेय से उसकी प्यास नहीं बुझती है, ठीक उसी प्रकार हम जब तक श्री कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे तब तक हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही भगवत गीता का केंद्र बिंदु है और कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन से सहायता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा माता जी। ग्रुप 5 ने काफी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, सभी ने काफी अच्छा प्रयास किया। शिवनंद माता जी ने अच्छे से स्टार्ट किया मंगलाचरण के साथ, उसके बाद
सभी ने, श्रुति माता जी ने भी काफी अच्छे से नरेट किया इसको, और श्वेता माता जी ने भी, और काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिला है पर्सनली। जैसे कि स्वरूप सिद्धि क्या होती है, तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम जो भगवान से हमारे संबंध है, 5 तरह के संबंध बताए, तो उसमें से हम अपना वास्तविक जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अपना जो पुराना संबंध है उसको हम भक्ति से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसको स्वरूप सिद्धि बोला गया है, ये काफी अच्छा लगा। और मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि इन्होंने जो भी बोला है, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अपने जो भी कमेंट है वो आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये था कि प्रभुपाद जी का भाव क्या है। तो G5 ने बताया कि प्रभुपाद जी का भाव है कि वो जो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आया है उसको ही हम तक पहुंचाए, ये उनका भाव है। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया भगवत गीता का, कि मम विवस्वते योगम प्रोक्तावान्यम अव्ययम। तो भगवत गीता गुरु शिष्य परंपरा में आई है, और प्रभुपाद जी ने यही प्रयास किया है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है यथारूप उसको प्रस्तुत किया जाए, ये उनका भाव है। और उसके बाद उनके मुख्य बिंदु क्या है कृष्ण भावनामृत आंदोलन के, तो उसमें मुख्य बिंदु में भी पहला बिंदु यही है कि भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करना, और दूसरा बिंदु है कि बद्ध जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करना, यानी जो बद्ध जीवात्मा है उनका मार्गदर्शन करना। जैसे कि उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जिस तरह भगवान ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, उसी तरह अर्जुन तो एक माध्यम था, तो भगवान ने क्या किया है, भगवान ने भगवत गीता बोली है सभी बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। उसके बाद तीसरा बिंदु जो इन्होंने बताया वो है भगवत गीता के केंद्र बिंदु को समझना, क्योंकि कई लोग समझ नहीं पाते भगवत गीता पढ़ के भी कि इसका आखिर केंद्र बिंदु है क्या, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, क्योंकि भगवत गीता किसके बीच बोली गई है, भगवान और भक्त के बीच। तो जब भगवान और भक्त मिलेंगे आपस में तो किस चीज की बात करेंगे, भक्ति की बात करेंगे ना। जैसे कि अगर आप अपने मैथ्स के टीचर से मिलोगे तो आप किसकी बात करोगे, मैथ्स की, है ना। उसी तरह भगवान अगर अपने भक्त से मिलेंगे तो किसकी बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है, भक्ति, भगवान की भक्ति, ठीक है, यही जीवन का उद्देश्य है, भगवत गीता हमें सिखाती है। तो ये मैंने समराइज कर दिया। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी, इसमें कोई प्रश्न की तो कोई उम्मीद ही नहीं होती, फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। ओके, सृष्टि माता जी बोलिए हरि बोल, केतन प्रभु जी को भी अच्छा लगा, और शंपिता माता जी भी बोलिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। रुचि माता जी, पूर्वी माता जी, सभी को पसंद आया। किसी का कोई क्वेश्चन? सनी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, वैसे तो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, लाजवाब प्रेजेंटेशन था। मुझे वैसे कोई सवाल है नहीं, लेकिन एक सवाल अभी ये प्रेजेंटेशन को जो श्रील प्रभुपाद का जो उद्देश्य था कृष्ण भावनामृत को लेके, उससे मुझे उत्पन्न हुआ है। वो मैंने आज तक पूछा भी नहीं था कभी किसी से। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद खुद अपने पूर्व जो कार्य वो करते थे, वो एक बिजनेसमैन थे, उनका मेडिसिन का बिजनेस चलता था। तो आखिर आप लोग मुझे कोई बता सकते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, और क्या उनको कुछ चीजें उनको झकझोर के रख दी जिस कारण से वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े और विश्व में अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया? तो प्रभुपाद जी के जीवन से, प्रभुपाद लीलामृत जिसने पढ़ी होगी वो इसका आंसर कर सकता है। माता जी, आप लोग बोलना चाहेंगे? ग्रुप 5 से कोई इसका आंसर देना चाहेगा, आपने अगर प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ा है, वरना हम इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं एकदम एग्जैक्ट आंसर दे पाऊंगी, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो सनी प्रभु जी का क्वेश्चन ये था कि प्रभुपाद जी काफी अच्छे बिजनेसमैन थे, तो ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ गए। तो प्रभु जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रभुपाद जी इससे जुड़े नहीं आंदोलन से, उन्होंने इस आंदोलन को आरंभ किया, ठीक है। तो और दूसरी बात, प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ कि वो भक्त बन गए। प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध है और वो बचपन से ही भक्ति कर रहे थे। तो भक्ति कर रहे थे धीरे धीरे क्या हुआ, परिस्थितियां ऐसी आ गई कि उनको पूरी तरह इस मिशन में जुड़ना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिजनेस के बाद भक्ति स्टार्ट की, बचपन से उन्होंने भक्ति आरंभ कर दी थी। और वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी तो थे वो काफी अच्छे भक्त थे और उनके भविष्यवाणी भी हुई थी
कि आपके जो पुत्र होंगे वो सन्यासी बनेंगे और 70 साल की उम्र में, और भगवान का जो ज्ञान है भगवत गीता का उसका प्रचार करेंगे। तो इस तरह उनके बारे में पहले से ही पता था, नित्य सिद्ध व्यक्ति थे, तो ऐसा नहीं अचानक वो भक्ति में आ गए, पहले से ही वो भक्ति कर रहे थे। लेकिन हाँ, जब कृष्णा किसी से कुछ चाहते हैं तो उससे सब चीज छीन लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? हरि। तो हरि जब छीनते हैं तो ऐसा छीनते हैं कि उसके पास केवल हरि ही बची। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको नुकसान हुआ, लेकिन वो समझ गए कि इसमें भगवान की कोई व्यवस्था है। तो वो पहले से ही प्रचार कर रहे थे, जब ग्रस्त थे तब भी उन्होंने बहुत प्रचार किया, लगता ही नहीं था कि वो बिजनेस कर रहे होंगे ऐसा, ठीक है, इतना वो प्रचार करते थे। तो जब वो बिजनेस कर रहे थे उसी टाइम उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि भी मिल गई थी, आप समझ सकते हैं इस। तो इतना उन्होंने प्रचार किया था उस समय, और फिर उन्होंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस के बाद उन्होंने भक्ति स्टार्ट की। ठीक है प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, 1 मिनट प्रभु जी, 1 मिनट। शुभम प्रभु जी पूछ रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ भक्त। ओके, तो निष्क्रिय भक्त और सक्रिय भक्त थे। तो निष्क्रिय भक्त मतलब होता है शांत रस में जो भगवान से जुड़े। शांत रस में कौन जुड़े? जैसे कि घास हो गया, वृंदावन की गाय होगी, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, और जितने भी जानवर हो गए, मोर हो गया, ठीक है, ये सब किससे जुड़े? शांत रस में जुड़े। और जो सक्रिय भक्त था वो है सेवक, वो है दास्य रस। तो उसमें कौन है? हनुमान जी आ गए, ठीक है। और इस तरह से वो सक्रिय रस था, ठीक है। 5 तरह के रस थे। ओके, हाँ, सनी प्रभु जी बोल रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन उनसे था। तो प्रभु जी जरूरी नहीं है ना उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में भी पढ़ा हो, तो आप सभी लोग प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ सकते हैं प्रभुपाद लीलामृत से, फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं अच्छे से प्रभुपाद जी के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं। जी, पूर्वी माता जी बोली उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया जी, और आंदोलन स्टार्ट किया। जी जी, ओके, आयुष प्रभु जी बोल रहे हैं वो जिज्ञासु थे, उन्हें सही गुरु जब मिल गए तो उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया भक्ति में। जी, जब उन्होंने उनकी मुलाकात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से हुई, पहले से वो भक्त तो थी, पर उसके बाद जैसे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। बिल्कुल सही बोला आयुष प्रभु जी। शांत रस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। शांत रस मतलब जो किसी रस में नहीं है, 4 रस में। हाँ, जरूरी नहीं है आप हर रस में भगवान से जुड़े, आप शांत रहकर भी उनकी लीला केवल देख सकते हैं, ठीक, जरूरी नहीं है आप उसमें भाग लें, आप चुपचाप उनकी लीला देख सकते हैं। जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं वृंदावन में, यहाँ तक कि जो वृंदावन की जो कण कण है, ठीक है, वो भी शांत रस में है, वो चुपचाप भगवान की लीला को देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। जैसा अभी आप टीवी में देखते हो भगवान की लीला, आप उसमें, आपको पता नहीं है ना अभी आप कौन से रस में हो, तो अभी आप किस में हो गए? शांत रस में हो गए, ठीक है, आप उसका आनंद ले रहे हो, लेकिन है ना रस का। ओके, शायद अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। शांत रस में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। शांत रस में भक्ति होती है। जैसे बलराम जी है, बलराम जी भगवान की सेवा के लिए उनके वस्त्र बन जाते हैं, ठीक है, बलराम जी मृदंग बन जाते हैं उनकी सेवा के लिए, भगवान का जब कीर्तन होता है, तो बलराम जी भी शांत रस में अपने को एक्सपेंड कर सकते हैं। भगवान की वंशी होगी, बांसुरी होगी, ठीक, इस तरह। सुदर्शन चक्र हो गया, सुदर्शन भी तो एक व्यक्ति है ना। ओके, 3 और हरे रस कृष्ण है, प्रभु जी। साक्ष्य रस है, और उसके बाद माधुर्य रस है, और वात्सल्य रस है। जी प्रभु जी, तुषार प्रभु जी कुछ बोलना चाहते थे। जी प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ। जी प्रभु जी, आप प्रभु बोलिए। जी मैं, हाँ प्रभु जी मेरा ये सवाल था कि मतलब प्रभुपाद जी ने जब गीता लिखी तो द्वापर युग से मतलब ये अपने कलयुग तक जब कृष्ण भगवान ने मतलब ये भगवत गीता सुनाई थी, तो प्रभुपाद जी की गीता लिखने के पहले मतलब कौन सी गीता का मतलब प्रचार चल रहा था, मतलब जिसको सारे गुरुजनों ने फॉलो किया और मतलब कोई ज्ञान प्रभुपाद तक पहुंचा? ओके, तो प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता हमें प्रस्तुत की है, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने बहुत सारी जो गुरु शिष्य परंपरा में भगवत गीता चली आ रही है, उन्हीं को हमें यथारूप प्रस्तुत किया। बट प्रभुपाद जी ने इस तरह प्रस्तुत किया कि हम जो डेली लाइफ जो एग्जाम्पल है हमारे आजकल के जमाने में, जो उदाहरण है, आप देखेंगे प्रभुपाद जी की पुस्तकों में उदाहरण जो उन्होंने दिए हैं वो आजकल के हिसाब से दिए हैं, ताकि आप उसको समझ सको। अगर आप आचार्यों की टीकाएं पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने उसको आसान भाषा में हमारे सामने लिखा, और प्रभुपाद जी ने 4 मुख्य आचार्यों से भगवत गीता यथारूप लिखी है। तो उसमें है रामानुजाचार्य हैं, ठीक है, और उसमें है फिर
रामानुजाचार्य हैं और कौन से थे, रामानुजाचार्य हैं, बलदेव विद्याभूषण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, ठीक है, और चौथा भी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो 4 उन्होंने मुख्य आचार्यों से टीकाएं लिखी मुख्यतः। तो सारे हमारे संप्रदाय में आते हैं, वैष्णव संप्रदाय में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, हाँ श्रीधर स्वामी चौथे हैं, श्रीधर स्वामी, ठीक है, और रामानुजाचार्य। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अगली प्रेजेंटेशन। ओके, तो अभी ठीक है, अभी अमृता माता जी कुछ पूछना चाहती है। हरे कृष्णा अमृता माता जी, आपने हैंड रेज किया है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे माता जी ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि जैसे यथारूप जो भगवत गीता प्रेजेंट हुई है आज के टाइम में, मतलब श्रील प्रभुपाद जी ने जो इतनी मेहनत करी है, तो उन्होंने कितनी अच्छी टीकाएं इसमें दी भी हैं। बट लेकिन जो नॉन डिवोटी है या जो कभी भगवत गीता जिसने पढ़ी ही नहीं, तो वो तो फालतू की कमेंट्री में भी फंस सकता है। तो वो उसमें और इसमें कैसे अंतर करे? मतलब जैसे अगर उन्हें यथारूप समझनी है तो उन्हें तो स्टार्टिंग में ये भी गलत लगेगी, तो वो डिफरेंशिएट कैसे करें कि वो वाली सही है, मतलब ये वाली सही है, और जो अमेरिकन कमेंट्री है या जो और लोगों ने मायावादी कमेंट्रीज है वो गलत गलत है? तो ये कैसे डिफरेंशिएट हो सकता है? या अगर हम कोई ये बताएंगे कि मायावादी फिलोसफीज गलत हैं, मतलब ये बता के जी हम जी उन्हें जी इस रास्ते पे ला सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं? जी एक्चुअली, तो सबसे पहले हमें, अगर हम भगवत गीता की कमेंट्री भी ना पढ़े, ठीक है, टिप्पणी भी ना पढ़े किसी आचार्य की, अगर हम भगवत गीता के श्लोक ही खाली पढ़ दें, उसी से भी अगर हम ध्यान से पढ़ें, उससे भी हम समझ सकते हैं कि हमें कौन सी भगवत गीता पढ़नी है। जैसे कि अभी माता जी ने उदाहरण दिया चौथे अध्याय में श्लोक बोला ना, एवं परंपरा प्राप्ति, तो वहां पे खुद भगवान बोल रहे हैं क्या, कैसे पढ़ना है इसको, परंपरा में पढ़ना है, ठीक है, एक बात वहां से होगी। दूसरी बात, परंपरा में तो मायावादी भी आते हैं, ठीक है, तो मायावादी भी परंपरा में आते हैं, तो कैसे हमें पता लगेगा कि उनकी टीका पढ़नी है कि नहीं? तो इसका आंसर भी भगवान स्वयं देते हैं भगवत गीता में। भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्त्वतः। भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं बोला ऐसा कि ज्ञानी मुझे जानता है या अष्टांग योगी या कर्म योगी मुझे जानता है। भगवान ने हर बार यही बोला है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्त्वतः। केवल भक्त ही मुझे उस तरीके से समझ सकता है जिस तरीके से मैं हूँ। तो जो हमें देखना है कि जिसने भगवत गीता लिखी हो भक्त है कि नहीं पहले, क्योंकि भगवान बोल रहे भक्त मुझे समझ सकता है। जो भगवान को समझ सकता है वही भगवान के बारे में लिख सकता है ना। जो भगवान को समझ नहीं सकता या निराकार बताएगा या ये बताएगा ऐसे है भगवान, शून्य है, निराकार है, तो वो कैसे समझेगा भगवान? तो इसीलिए अगर हम भगवत गीता की टिप्पणी भी ना पढ़े, खाली अगर हम भगवत गीता के श्लोक भी पढ़ लें, उसी से हमें पता लग जाएगा कि किसकी हमें टिप्पणी और टीका पढ़नी चाहिए। ठीक है माता जी? जी जी प्रभु जी। तो इसके लिए थोड़ा हरे हमें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, विवेक होना चाहिए हमारे अंदर थोड़ा। जी जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। ओके, तो भगवत गीता में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, लेकिन लोग घुमा सकते हैं उसमें। ओके, तो अगले ग्रुप से कौन प्रेजेंट करना चाहता है? आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अब आपको होस्ट बना दूंगा, को होस्ट बना दूंगा। ओके, जैस्मिन माता जी प्रेजेंट करना चाहती है शायद। ओके सॉरी, माता जी आप दोबारा हैंड रेस करिए, मैंने वो गलती से। हरे कृष्णा, आप प्रेजेंट करना चाहेंगे जैस्मिन माता जी? हरे कृष्ण जी, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं जीवन से? हाँ जी प्रभु जी। ओके ठीक है, मैं आपको कोच बनाता हूँ, आप प्रेजेंट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी आप स्टार्ट करिए। ओके, तो जीवन का टॉपिक है कि भगवत गीता यथारूप ही क्यों नाम दिया गया इसको, और भगवत गीता यथारूप ही हमें क्यों पढ़नी चाहिए, उसके ऊपर प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सबने पूछे, आप पूछते रहिए और हम लोग चर्चा करेंगे। जरूरी नहीं है हमको सब चीजें पता हो, ठीक है, तो जिसको भी आंसर पता होंगे, अगर ग्रुप में किसी को नहीं पता होंगे तो फिर हम चर्चा कर सकते हैं। जी माता जी स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी, इसको आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं तो सही रहेगा, वरना ऐसे भी सही है, कोई इशू नहीं।
हरे कृष्णा। भक्ति वृक्ष वन की ओर से सभी माता जी और प्रभु जी को हरे कृष्णा। आज के प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं आरती माता जी, जैस्मिन माता जी, निकिता माता जी और मैं। हरे कृष्णा। दीनबंधो जगतपते गोपिकासा, दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपीकांता राधा कांता नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभु जी को हरे कृष्णा। हमारा टॉपिक है श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता को भगवत गीता यथारूप नाम क्यों दिया। तो जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ से जाने कि अगर कोई हमें मेडिकल कोर्स करना हो या इंजीनियरिंग कोर्स करना हो तो हम कोई भी प्रमाणिक यूनिवर्सिटी को चुनना चाहेंगे। तो मानव जीवन भी एक विज्ञान है जिसके संबंधित हमें शास्त्र को पढ़ना चाहिए जो भगवत गीता है। और भगवत गीता को समझने के लिए एक गुरु शिष्य परंपरा में आए प्रमाणिक व्यक्ति से ही हमें उसे लेना चाहिए। तो हमने भगवत गीता के फ्रंट पेज पे ये लाइंस जरूर देखी होंगी। द भगवत गीता बाय A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder of International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, commonly known as Hare Krishna. It was first published in 1968 in English. तो सबसे पहला रीजन कि हमें भगवत गीता यथारूप ही क्यों पढ़नी चाहिए तो वो है पूर्णता प्रमाणिक है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा में आती है इसीलिए पूर्णता प्रमाणिक है। और सेकंड पॉइंट हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए वो है कि जब भी हम और भगवत गीता देखेंगे तो उसमें या तो सिर्फ संस्कृत शब्द होते हैं या उनका सिर्फ अनुवाद होता है या उनका तात्पर्य लिखा होता है, लेकिन जो भगवत गीता यथारूप है उसमें मूल श्लोक के साथ साथ शब्दार्थ है, उसके बाद उनका अनुवाद है और पूर्व आचार्य और श्रील प्रभुपाद द्वारा की गया तात्पर्य भी है। और जो हम जितनी भी भगवत गीता इससे पहले आई हैं वो या तो मनगढ़ंत होती थी या नास्तिक और मायाग्रस्त द्वारा लिखी होती थी जिसका कोई भी प्रमाण सूत्र नहीं होता था। अतः ये भगवत गीता प्रमाणिक है जो स्पष्ट समझ आ सकती है किसी भी इंसान को। तो थर्ड पॉइंट हमें भगवत गीता यथारूप ही क्यों चुननी चाहिए। तो अगर हमें किसी कंस्ट्रक्शन या टेक्निकल चीज के बारे में जानना होता है तो हम इंजीनियर के पास जाते हैं, अगर किसी बीमारी का पता लगाना होता है तो हमारे पास डॉक्टर का रास्ता होता है। पर अगर हमें इस जीवन के बारे में कुछ पता लगाना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, इसका उत्तर हमें भगवत गीता से ही मिलता है कि हमें एक भक्त के पास जाना चाहिए। और भक्त कैसे पता लगेगा, भक्त वो है जो शास्त्रों में दिए गए शब्दों का अध्ययन करता है, फिर उसका अभ्यास करता है और उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। जैसे कि कोई अगर डॉक्टर हो या इंजीनियर हो वो पहले उसकी पढ़ाई करेगा, उसका अभ्यास करेगा और एक्सपीरियंस के साथ वो एक्सपर्ट बनेगा। ठीक उसी प्रकार A.C. भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद ने अपने जीवन में इसे बहुत अच्छी तरह उतारा है जिससे कि उन्होंने भगवत गीता यथारूप में पेश किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथारूप का अर्थ अब हम जानेंगे। यथारूप का अर्थ होता है कि जैसा था वैसे ही, मतलब जैसे जो परंपरा चली आ रही है, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था वैसे ही वो जो उसका मतलब है वो जो है वो सर्कुलेट हो रहा है आगे सबके पास। सिर्फ जो श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया है, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि उन्होंने उसको इजी लैंग्वेज में जो है वो कवर किया है ताकि हम लोग उसको सही से समझ पाए, उसका जो सही मीनिंग है वो समझ पाए। क्योंकि अगर उसका मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा
तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे उसके मतलब को, कि उसका सही मतलब क्या है, वो भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा, इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या वैज्ञानिक की संसारिक इच्छा को, क्योंकि इसमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषयक ज्ञान रंज मात्र भी नहीं पाया जा सकता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने अपने भगवत गीता यथारूप नाम को प्रस्तुत करते हुए कहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं परंपरां प्राप्तिम् इमं राजर्षियो विदुः सकालिनेह महता योगे नष्टौ परंतप। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जैसा कि गीता में लिखा है, जिनसे किसी को भी इसका लाभ नहीं मिलता था और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार, अपने मतलब के अनुसार विभिन्न प्रकार के विवेचना करते थे। अतः जैसे ही असाधु व्यासकरों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य छिन्नित हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। हरे कृष्णा। पांच वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट गई है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह असुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरीगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वह केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथार्थ रूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। हरे कृष्णा। जैस्मिन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अब इसमें हम जानेंगे कि भगवत गीता को मतलब हम लोग भगवत गीता के उसमें ही क्यों पढ़ते हैं। यदि हम किसी औषधि विशेष का सेवन करते हैं तो उसको लिखे गए निर्देशों के हिसाब से ही करते हैं। हम मनमाने ढंग से या किसी मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सा आधार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता इसके द्वारा दिए गए
निर्देशानुसार ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमें मतलब कोई हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपने आप को दिखाने और कोई दवाई लेकर आ रहे हैं किसी चीज की, और अगर दवाई डॉक्टर से ले रहे हैं तो हम ये तो नहीं है ना कि जो दवाई है वो किसी दोस्त की सलाह के उससे खाएंगे कि दवाई किस किस टाइम लेनी है। जो डॉक्टर ने हमें बताई है हम उसी टाइम दवाई लेंगे ना। तो वैसे ही जो इन्होंने कहा है कि अगर हम मतलब किसी भी तरीके की औषधि का सेवन कर रहे हैं तो लिखे हुए निर्देशों के अनुसार करेंगे। वैसे ही जब हम भगवत गीता का मतलब भगवत गीता जब पढ़ रहे होते हैं, उसका अध्ययन कर रहे होते हैं, तो हम उसी के लिखे गए जो भगवत गीता के लिखे गए निर्देश हैं जिस हिसाब से हमें पढ़नी चाहिए भगवत गीता, उसको जैसे जैसे उसके मतलब जो हैं उसके तात्पर्य जो हमें दिए गए हैं उसी हिसाब से हमें उसको ग्रहण करना चाहिए अपने अंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि जैस्मिन माता जी ने बताया कि जब हम अस्वस्थ होते हैं और हमें औषधि की आवश्यकता होती है, हमें औषधि लेने के लिए डॉक्टर की दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। हम किसी मित्र या रिश्तेदार की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। उसी प्रकार जब हम भगवत गीता के ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमें उसके वक्ता जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके दिशा निर्देशों को ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोका संख्या 34 में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामि वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से ही मुझे प्राप्त करोगे। तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है, इसलिए हमें भगवत गीता के ज्ञान को उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। जैसे कि हरे कृष्णा। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति, किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में भी तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, ये इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता में भगवान ने हमें जैसे बताया है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। हरे कृष्णा।
भगवत गीता यथार्थ रूप ही क्यों पढ़े? जब हम किसी मेडिकल की तैयारी करते हैं या कोई प्रोफेशनल स्टडी करते हैं, तो हम किसी ऐसे यूनिवर्सिटी को वैल्यू देते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। हम किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त ना हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा निकिता माता जी ने कहा कि हम लोग कोई भी प्रोफेशनल स्टडी करते हैं तो यूनिवर्सिटी वैसा ही ढूंढते हैं जो बहुत बड़ा हो, प्लस में गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त की हो। वैसे ही भगवत गीता यथारूप ही क्यों पढ़ें? ऐसा क्यों है? बहुत सारे गीता लिखे हैं, वो क्यों नहीं और भगवत गीता ही क्यों? तब बात आती है मानव जीवन के लिए ज्ञान से संबंधित शास्त्र गुरु परंपरा में आते व्यक्ति से संबंध होना चाहिए। सारे भगवत गीता तो दिए हुए हैं, बट वो परंपरा के अकॉर्डिंग नहीं है, बट यथारूप परंपरा के अकॉर्डिंग है, जो एक गुरु शिष्य के संबंध में होना चाहिए। यही कारण है कि यथारूप जैसे भगवान ने कहा वैसा ही, जैसा भगवान ने कहा जस्ट वैसा ही प्रभुपाद जी ने इजी ट्रांसलेट में करके यथारूप में लिखा है। बहुत सारे मायावादी हैं जो अपने मन की कुछ भी लिख देते हैं, गलत हो सही हो उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है, बस वो अपनी मर्जी की करते हैं। यथारूप में प्रथम मूल श्लोक, फिर उसका अनुवाद, फिर तात्पर्य है। यथारूप में पहले श्लोक है, फिर अनुवाद है, फिर तात्पर्य है। बहुत सारे ऐसे गीता हैं जिनमें सिर्फ श्लोक है, तो किसी में अनुवाद है, तो किसी में तात्पर्य है। ऐसा गीता मायावादी द्वारा लिखा गया है। जैसे एक डॉक्टर बता सकता है कि बीमारी क्या है। अब मेरे को चाहे किसी को भी कोई बीमार हो तो उसको लेके चले जाएंगे इंजीनियर के पास, तो क्या वो बता पाएगा कि वो उसको बीमारी क्या है? नहीं बता पाएगा। वो डॉक्टर ही बता पाएगा कि नहीं उसको बीमारी क्या है। वैसे ही घर में वायरिंग खराब हो गई हो तो उसको एक इलेक्ट्रीशियन ही बता पाएगा कि कहाँ पे खराब है वायरिंग, क्या प्रॉब्लम है। अगर उसको हम किसी साहूकार के यहाँ लेके चले जाएंगे तो वो तो नहीं बताएगा ना। उसको बुला लेंगे घर में कि देखो मेरा लाइट नहीं जल रहा है, कहाँ पे वायरिंग खराब है बता दो, तो वो नहीं बता पाएगा। वैसे ही भगवान का भक्त ही बता सकता है कि हमें भगवान के पास कैसे जाना है, और दूसरा कोई नहीं बता सकता है। एक मायावाद कभी नहीं बताएगा कि भगवान के पास कैसे बताना है। वो तो खुद बोलेगा कि हम भगवान हैं, मेरी पूजा करो। इसलिए हमें यथारूप ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो परंपरा से चलती आ रही है और उसमें बताया गया कि भगवान के पास कैसे जाना है हमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, तो ग्रुप 1 ने भी प्रेजेंटेशन दी है, काफ़ी अच्छी है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहले जब आपने प्रेयर स्टार्ट की जहाँ से, ठीक है, वो हे कृष्ण करुणा सिंधु से स्टार्ट होती है, तो आपने दूसरी लाइन से स्टार्ट की, गोपेश गोपिक क्या था, दीन बंधु जगत। कोई बात नहीं, इतनी गलती चलेगी। ओके, तो काफ़ी आप लोगों में काफ़ी लोग एक्टिव हैं। निकिता माता जी, सृष्टि माता जी, जसमीन माता जी, दिव्या माता जी, आरती माता जी, काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव हैं। दूसरा, ये प्रेजेंटेशन और अच्छी हो सकती थी क्योंकि आपने इसमें रीडिंग ज़्यादा की है, और आप रीडिंग कर सकते हैं, बट आप रीडिंग अपने पास रख सकते हैं, और इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं प्रेजेंटेशन में आप उनको डाल सकते हैं, जैसे कि अभी पिछले ग्रुप ने किया था। तो प्रेजेंटेशन हम जब भी दें तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि रीडिंग आप करिए, लेकिन रीडिंग आप अपने पास नोट्स रख सकते हैं, ठीक है, अपने पास पेपर या फिर आप अपने पास नोटबुक रख सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में आप कम से कम चीज़ें रखिए, ठीक है, तो क्योंकि वरना फिर जो सामने लोग हैं उनको लगता है कि आप तो जस्ट रीड कर रहे हैं, और फिर वो भी लोग रीड करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो समझ नहीं आता किसी के क्या चल रहा है, फिर वो भी रीड करने लग जाएंगे, आप भी रीड करने लग जाओगे। तो इसीलिए आपको अपनी बात समझानी है ना, तो आपको वो मटेरियल नहीं डालना होगा, तभी लोग आपको सुनेंगे। अगर आप वही चीज़ बोल रहे हो जो लिखी है तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, फिर लोग फिर उसी पे ध्यान देते हैं, ठीक। इसीलिए हमें कम से कम मटेरियल डालना चाहिए इसमें प्रेजेंटेशन में। दूसरा, आप थोड़ा और अच्छे से आप कोऑर्डिनेट करिए आपस में, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी आप गैप दे रहे थे। और मेन बात यह है कि
ग्रुप ने काफी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं था और इतने कम समय में भी इन्होंने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया। ऊपर से बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसको हैंडल करना भी काफी मुश्किल होता है। इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव लोग हैं, शायद 8-9 लोग एक्टिव हैं इसमें, तो इतने लोगों को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए काफी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। लेकिन अगली बार जो लोग अभी प्रेजेंटेशन देने वाले उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये इन ग्रुप्स के लिए एडवांटेज था क्योंकि इन्होंने इतने कम टाइम में प्रिपेयर किया है। तो अगली बार जो ग्रुप प्रेजेंटेशन देगा उनको थोड़ा ध्यान रखनी होगी कुछ चीजें। ठीक है, आप अच्छे से प्रेजेंट करिए। ओके, स्लाइड्स भी बहुत अच्छी बनाई है और कैनवा इन्होंने यूज किया है। आजकल कैनवा बहुत ही फेमस है, तो आप लोग भी कैनवास जो भी नाम है बहुत ही फेमस है और आप इसमें ट्राई कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। तो बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से मुझे भी काफी इसमें अच्छी बातें सीखने को मिली है। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए, लेकिन आपने काफी पॉइंट्स है ना, काफी बार आपने रिपीट कर दी एक ही चीजें। तो बार बार एक ही चीज काफी बार रिपीट भी हुई है, तो आप उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो जैसे कि मुझे अच्छा लगा कि आपने बोला प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है उसमें उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा पहले किसी भी भगवत गीता में नहीं था कि पहले श्लोक है फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट उसका मीनिंग है, ठीक है, उसके बाद उसका फिर तात्पर्य है, अनुवाद है फिर तात्पर्य, ऐसा कहीं भी नहीं था। तो पहले क्या था, संस्कृत होती थी और नीचे उसका अनुवाद होता था और उसकी टीकाएं भी कहीं कहीं पे होती थी कहीं पे नहीं होती थी, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे पढ़ने में। तो प्रभुपाद जी ने ये भी एक नई टेक्निक का यूज किया, ठीक है, जो किसी ने नहीं किया था पहले। तो ये भी पॉइंट काफी अच्छा लगा मेरे को। बाकी लोगों के कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट में लिख सकते हैं। चैट भी मैंने एवरीवन कर दिया है, आप लोग सबको चैट भेज सकते हैं। केतन प्रभु जी बोल रहे हैं परफेक्ट टेस्ट। ओके, केतन प्रभु जी को काफी पसंद आया। संबिता माता जी भी बोलिए बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन आपने बनाई। ओके, सृष्टि माता जी बोलिए कट गई थी। हाँ जी माता जी, इसीलिए आपको थोड़ा देखना होगा प्रेजेंट करने से पहले। नैना माता जी को भी काफी अच्छा लगा और नैना माता जी भी इसी ग्रुप की मेंबर है, बट अभी वो C3 लीड कर रही है। दिव्या माता जी बोल रही है कि आगे से हम ध्यान रखेंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं माता जी, अभी हमारे पास बहुत सारी प्रेजेंटेशन है। आप सभी लोग, अभी समय भी कम था तो कोई बात नहीं, आपने जैसे भी किया अच्छा था। शुभम प्रभु जी बोल रहे हैं फैबुलस, हरि बोल। ओके, तो एक एक करके हम क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले श्वेता माता जी कुछ पूछना चाहती है। सनी प्रभु जी बोल रहे हैं इतने कम समय में बहुत ही अच्छा उन्होंने तैयारी की। जी जी, हरे कृष्णा श्वेता माता जी। प्रभु जी, मेरा सवाल नहीं है, वो अमृता माता जी का सवाल था ना, तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आया अमोघ लीला प्रभु जी के लाइफ से। वो जब स्कूल में थे तभी वो बहुत इंटरेस्टेड थे भगवत गीता का के कुछ श्लोक उनके संस्कृत के चैप्टर में था। फिर वो बहुत इंटरेस्टेड थे तो भगवत गीता यथारूप को पढ़ने से पहले उन्होंने लगभग 6-7 संस्करण और पढ़े थे अलग अलग, लेकिन किसी में भी उनको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ या भगवान से उतना कनेक्शन उनको फील नहीं हुआ। पर उन्होंने जैसे ही भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद वाला गीता पढ़ा तो फिर उनको बहुत अलग ही अनुभूति हुई। फिर वो मिलना चाहते थे श्रील प्रभुपाद से, लेकिन उनको पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे ये एग्जाम्पल याद आया तो मैंने सोचा मैं सबके साथ शेयर करूं। जी जी जी, तो कहीं ना कहीं बाकी गीता में से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता भगवत गीता पढ़ के, क्योंकि बाकी लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो कहीं कहीं भगवत गीता ऐसी है उसमें भगवान ने बोला है मत बनाओ भव मत भक्तो, नीचे वो लिखता है हाँ भगवान ने बोला तो है बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि भक्ति करनी चाहिए भगवान। तो मुझे ऐसा लगता है उसमें अपने माइंड का मेंटल स्पेकुलेशन लोगों ने डाल दिया। ठीक है, तो ऐसी ऐसी भगवत गीता भी, और ऐसी ऐसी भगवत गीता भी है जहाँ पे कृष्ण का कहीं नाम भी नहीं है। कृष्ण को उन्होंने बोल दिया मुक्तात्मा है, अर्जुन को बोल दिया बद्ध आत्मा है, 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं, कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। इस तरह उन्होंने कर दिया और इसको माइंड बॉडी का गेम बताते हुए, ठीक है, इसको पूरा उन्होंने भगवत गीता समझा दी है। कहीं पे कृष्ण का नाम ही नहीं है उस भगवत गीता में। ऐसी ऐसी भगवत गीता भी है, तो इसीलिए इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता क्योंकि भगवत गीता का एम है ही नहीं। ओके, तो बहुत ही अच्छा माता जी ने बताया। और कोई कुछ बोलना चाहता आप लोग पूछ सकते हैं। अभी एक और हैंड रेज किया था, मैं नाम भूल गया किसी ने, तो आप दोबारा से कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है और ठीक है, तो अभी हम राम जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आज राम नवमी है, तो काफी शुभ अवसर है
राम जी के बारे में जितना हम सुनेंगे, तो कल भी हमने चर्चा की थी, तो मैंने भी कुछ श्री राम जी के बारे में सुना, उनके जीवन के बारे में, तो मैं आपसे साझा करूंगा। उसके बाद हम सब लोग, किसी को कोई भगवान के बारे में कुछ बोलना है, कुछ लीला बतानी है, तो आप लोग बता सकते हैं, छोटी छोटी लीला। ठीक है, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ओके, श्री राम। तो श्री राम वैसे तो साक्षात भगवान है, ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो श्री राम साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने, फिर भी उन्होंने ऐसे कार्य किए कि एक आदर्श स्थापित करें कि आदर्श मनुष्य को कैसा होना चाहिए। हालांकि वो भगवान है, लेकिन उन्होंने मनुष्य की मर्यादा में रह के कार्य किए और ये बताया कि एक मनुष्य ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो कृष्ण है जैसे, तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका हम अनुकरण नहीं कर सकते, उनका हम कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो कृष्ण क्योंकि पूर्ण रूप में प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। ठीक है, कृष्ण को पूर्ण भगवान बोला गया है, यानी अपने सारे ऐश्वर्य के साथ, और क्या करते हो, स्वयं भगवान के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, तो सारी भगवान की जो लीलाएं होती है, जो भगवान भगवत्ता होती है, भगवत्ता को स्थापित करते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो जैसे गोवर्धन उठा देना एक उंगली पे, ठीक है, बचपन में ही इतने सारे असुरों को मार देना, और लाखों करोड़ों गोपियों के साथ विस्तरित हो जाना, ठीक है, अनेक रूपों में, है ना। मृत्यु से अपने जो गुरु के पुत्र हैं, ठीक है, संदीपनी मुनि के पुत्र को यमराज से वापस ले आना। तो भगवान श्री कृष्ण जो कार्य करते हैं उनका अनुकरण हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और हम बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किया तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। लेकिन राम जी के साथ ऐसा नहीं है, राम जी ने जो किया वो एक आदर्श मनुष्य कर सकता है। ठीक है, तो भगवान जब राम अवतरित हुए, ठीक है, तो राम अवतार में भगवान ने जो कार्य किए उससे हमें बताया कि एक आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, एक आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श मित्र कैसा होना चाहिए, यानी टोटल मिला के, कुल मिला के एक आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए। तो यही राम जी की विशेषता है। और आज भी हम देखेंगे राम का जो नाम है बहुत ही आनंदित करता है। तो भगवान के बहुत सारे नाम है, ठीक है, तो भगवान के इतने नाम है, इतने नाम है, इतने नाम है कि भगवान जो भी कार्य करते हैं उनका एक नाम पड़ जाता है। लेकिन जो राम नाम है, राम नाम बहुत ही सरल है। तो आपको जब राम नाम लेंगे तो उससे ही आपको पता लग जाएगा कि राम जी कैसे होंगे। ठीक है, तो राम जी का जीवन भी ऐसी है, बिल्कुल सरल। और राम जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से हमें वो लीला समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो लीला की है वो भगवान राम ने जो लीला की है वो मानवीय स्तर पे है। ठीक है, मानवीय स्तर पे रह के लीला की है, इसीलिए जो भगवान राम की लीलाएं हैं उनको हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। आपने देखा होगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उलझ जाओगे। ठीक है, चल क्या रहा है ना। तो हाँ, इसीलिए राम जी के बारे में हम सुनते हैं तो आसानी से हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, आसानी से, बहुत ही आसानी से। और राम का नाम ऐसा है, राम की लीलाएं ऐसी है, भगवान की लीलाएं, कि आज भी जितनी बार भी आप सुने, जितनी बार भी आप पढ़े, तो हर बार नई लगती है। ठीक है, तो जैसे ब्रह्म संहिता अभी हमने पढ़ी, ठीक है, उसमें क्या बोला गया भगवान श्री कृष्ण को, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, यानी भगवान क्या है, आदि पुरुष है, प्राचीन पुरुष है, लेकिन अभी भी नए युवक की तरह दिखते हैं ना। इसी तरह भगवान की लीलाएं भी होती है। ठीक है, भगवान की लीलाएं भी आदि है, प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। ठीक है, लेकिन आज भी कैसी लगती है, नव यौवनम, नई लगती है बिल्कुल, है ना। तो आपने देखा होगा भी रामायण जब आई थी टीवी पे तो सबसे ज्यादा टीआरपी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, रामायण ने। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग खाली हैं, ठीक है, लॉकडाउन में तो इसीलिए ज्यादा टीआरपी गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन में और भी चीजें आ रही थी ना, ऐसा नहीं है कि रामायण ही आ रही थी। तो रामायण की सबसे ज्यादा टीआरपी गई और सारे रिकॉर्ड तोड़े। जितने भी सीरियल है, जितनी भी मूवीज हैं, सारे शोज, यहाँ तक कि बिग बॉस एक शो आता है, ठीक है, उसने भी अपनी जो डेट है वो कैंसिल कर दी थी, है ना। वो लॉन्च होने वाला था बिग बॉस उस टाइम पे, तो जब उसने देखा कि रामायण लॉन्च हो गया तो उसने पीछे हट गया। ठीक है, तो भगवान श्री राम की लीलाओं में इतनी ज्यादा शक्ति है। ठीक है, सबको पता है ना लीला में क्या होगा। अब राम जी वन में जाएंगे, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, रावण को मारेंगे, अब ऐसा होगा, सब चीज पता है हमको। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी फिर भी इतना आनंद आता है ना। लेकिन संसारिक चीजों में इतना आनंद नहीं आता। संसारिक चीजें क्या है, आप कोई गाना सुनिए बॉलीवुड का, कोई भी आप मूवी देखिए, एक टाइम तक ठीक लगेगा आपको, आप देख लोगे, 10-12 बार देख लोगे, 100 बार देख लोगे, लेकिन एक टाइम बाद आपको लगेगा नहीं,
कोई और चीज मिल जाएगी, आप उसको भूल जाओगे। लेकिन भगवान श्री राम की जो कथा है रामायण, आज भी अगर वो आती है, आज भी अगर कोई देखता है तो आज भी ऐसी लगती है बिल्कुल जैसे कि अभी एकदम नई नई हो। ठीक है, तो ये भगवान राम की कथा के बारे में है। हाँ जी जी जी, तो ये भी है उसमें। ठीक है, तो ये भगवान राम की कथा है। तो कल भी मैं एक छोटी सी लीला पढ़ी थी, तो भक्तों ने सुनाई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आप लोग भी अपने अपनी, अगर आपके पास कोई लीला है छोटी सी भगवान राम से संबंधित, जो किसी को नहीं पता, ठीक है, कॉमन लीला नहीं कि भगवान ने रावण को मारा, ये जो आपके पास कुछ अगर फैक्ट्स हैं अच्छे अच्छे, तो आप, या फिर आपके कोई रियलाइजेशन है, आपका कोई अनुभव है, वो भी आप साझा कर सकते हैं। ठीक है, भगवान राम की लीलाओं से। तो कल मैं पढ़ रहा था कि एक बार क्या हुआ कि जब पुल बन रहा था, ठीक है, जब लंका का पुल बन रहा था, तो लंका पे पुल बन रहा था, तो क्या हुआ कि अब जितने वानर थे वो क्या कर रहे थे, पत्थर पे श्री राम लिख रहे थे, भगवान का नाम लिख रहे थे, और राम नाम लिख के वो पत्थर डाल रहे थे, तो पत्थर तैरने लग जा रहे थे। तो भगवान के राम के नाम में इतनी शक्ति है। ठीक है, तो जो हमारे साइंस के लॉ हैं, ठीक है, विज्ञान के नियम, उनको भी चकमा दे जाते हैं। तो भगवान के नाम में इतनी ताकत है, तो पत्थर तैरने लग गए। तो भगवान राम ने जब ये चीज देखी, तो भगवान राम को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत ही आश्चर्य भी हो कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि भगवान की शक्ति इतनी है, राम नाम की इतनी महिमा है कि भगवान को खुद नहीं पता भगवान के नाम की कितनी महिमा है। तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी नहीं करूंगा, जब सब सो जाएंगे तब करूंगा। तो सब रात का समय था, सब सो गए। तो भगवान श्री राम ने भी सोचा कि मैं भी एक पत्थर डालता हूँ। तो भगवान राम ने भी एक पत्थर फेंका, उस पर राम लिखा। लेकिन आश्चर्य की बात कि वो पत्थर डूब गया। ठीक है, तो भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं मुझे। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं, तो वो सोचते हैं ठीक है, अभी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। और भगवान राम ने बोला शायद हो सकता है पत्थर में ही कोई कमी हो, क्योंकि मेरे नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं। उन्होंने दूसरा पत्थर लिया, ऐसे ही उसको दोबारा से किया, दोबारा उन्होंने पत्थर फेंका, लेकिन दोबारा वो पत्थर डूब गया। तो फिर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि आसपास किसी ने देखा तो नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे भगवान राम ने पत्थर फेंका और ये डूब गया। ठीक है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो इतना सोच रहे थे, तभी पीछे से हंसने की आवाज आई। और पीछे कौन थे, हनुमान जी थे। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी हमेशा भगवान के साथ ही रहते हैं। ठीक है, भगवान को पता भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। ऐसा तो भगवान को सब पता रहता है। तो भगवान ने देखा हनुमान जी हंस रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी ने पूछा फिर भगवान राम से कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों पत्थर फेंक रहे हैं, हम लोग हैं, हम आपकी सेवा के लिए हैं, तो आप मत करिए, तो आपको ये शोभा नहीं देता। ठीक है, दास के होते हुए स्वामी ऐसे कार्य करे, ठीक है, ये हमें सही नहीं लगता। तो भगवान राम ने फिर उनको समझाया कि उनका क्या संशय है। उन्होंने बोला भगवान राम ने कि आप लोग पत्थर फेंक रहे हैं, वो तैर जा रहे हैं, लेकिन मैं फेंक रहा हूँ तो डूब जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप जानते हैं हनुमान जी ने क्या बोला। हनुमान जी ने बोला कि जब हम पत्थर फेंक रहे हैं, हम तो फेंक दे रहे हैं उसको, लेकिन क्योंकि आपने उसे पकड़ा हुआ है पत्थर को। ठीक है, क्योंकि पत्थर पे क्या लिखा है, राम नाम, और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, जैसे कि हमको पता है। तो हनुमान जी ने बोला क्योंकि हमने तो फेंक दिया पत्थर को, लेकिन आपने अभी भी उसको पकड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो पत्थर डूबा नहीं है। अब जो आपने पत्थर फेंका वो क्यों डूबा, क्योंकि भगवान श्री राम, आपने जिसको त्याग दिया उसको कोई भी नहीं बचा सकता। तो इसी तरह भगवान है। ठीक है, संसार ने आपको फेंक दिया, संसार ने आपको त्याग दिया, लेकिन अगर भगवान आपके साथ है तो आपको भगवान डूबने नहीं देते। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, तेसाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पार्था मय्या आवेशित चेतसा। तो भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तेसाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। भगवान बोलते हैं तेसाम अहम, मैं खुद आता हूँ उनको मृत्यु संसार से बाहर निकालने के लिए, जो मेरे भक्त होते हैं। ठीक है, भवामी ना चिरात पार्था, यानी उसमें बिल्कुल भी मैं देरी नहीं करता, तुरंत आता हूँ। ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों को उठाने के लिए तुरंत आते हैं। लेकिन जिसे भगवान ने त्याग दिया,
उसको कोई भी फिर बचा नहीं सकता, उसका डूबना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो इस तरह हनुमान जी ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक, तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये लीला, क्योंकि जब मैंने सुनी थी तो मेरे को भी काफी अच्छी लगी। ओके, तो इसीलिए भगवान राम के बारे में अगर कोई और बताना चाहता है अपने रियलाइजेशन, तो आप बता सकते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, शुभम प्रभु जी भी बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जी। मैं भी कुछ बताना चाहूंगा, मुझे बहुत प्रिय है ये। अमरेंद्र प्रभु जी की भागवतम क्लास से मैंने इसे सुना था, हाउ टू राइज इन लव विथ स्क्रिप्चर से। तो कुछ ऐसा है प्रभु जी, जब श्री राम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो क्योंकि वो जंगल में जा रहे थे, उस समय पे कुछ उतना खास रहता नहीं था और अपने फैमिली के साथ जा रहे थे, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। एंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे थे, वो पिकनिक के लिए, उन्हें वनवास करना था। तो जब वो नंगे पांव वन में प्रस्थान कर रहे थे तो कई अनेक प्रकार के कंकड़ कांटे उनके पांव में चुभते थे, पर वो उसी प्रकार अपने छोटे मतलब स्माइल के साथ चलते रहते थे। फिर जब रात में लक्ष्मण भगवान उनकी सेवा के लिए दास भाव से चरण सेवा करने के लिए जाते हैं तो देखते कि कांटे कंकड़ लगे हुए हैं, मैं निकाल देता हूँ। तो प्रभु श्री राम उसको निकालने नहीं देते, मना कर देते, नहीं एज इट इज उसको रहने दीजिए। कई दिन तक ऐसे चलता रहा, भगवान को और कंकड़ काटे उसी एक के ऊपर एक अनेक गढ़ते रहे, पाँव कट गए, खून निकलते रहा, लेकिन प्रभु अपनी स्माइल के साथ चलते रहे। फिर वो माता सीता से रिक्वेस्ट करते हैं कि माता मुझसे चरण सेवा नहीं हो पाएगी, मैं प्रभु का चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो माता सीता बोलती है अच्छा ठीक है, आज मैं ट्राई करती हूँ। तो जब माता सीता जाती हैं रात में चरण सेवा के लिए और वो निकालने के लिए करती हैं तो फिर श्री राम मना कर देते हैं, बोलते नहीं उसको एज इट इज रहने दीजिए आप। तो फिर वो पूछती हैं कि हे भगवान क्या राज है, आप क्यों हम आपके चरण में से कंकड़ कांटे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो श्री राम बोलते हैं मैंने वचन दे दिया, एक बार जो चरण स्पर्श कर लेगा उसका त्याग मैं कभी नहीं करूंगा। सकृदेव प्रपन्नो यस तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूताभ्यो ददामि एतम व्रतम मम। ऐसा मेरा व्रत है। वंस हु सेड हे श्री राम आई एम योर्स, तो प्रभु उसको इंस्टेंटली हमेशा सदैव के लिए ना अभय प्रदान कर देते हैं, ऐसा उन्होंने व्रत रखा हुआ है। ये है प्रभु जी, ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैं बोला शेयर करता हूँ सबके साथ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही अच्छे प्रभु जी, बहुत ही अच्छी आपने हरी कथा सुनाई राम जी के बारे में। तो जो एक बार भगवान की शरण ग्रहण कर ले, भगवान उसे कभी भी नहीं त्यागते, भले ही वो कंकड़ी क्यों ना हो। तो भगवान इतने दयालु है। ओके, तो तभी उनका नाम राम है। जी जी प्रभु जी, ऐसा ही सेम हमारे कृष्ण भगवान के साथ भी है। जब पूतना है तो पूतना भी फिर भगवान को देख के मतलब वो हो जाती है, तो भगवान बोलते हैं कि मतलब पूतना बोलती हैं कि मुझे पता होता कि आप सर्वैश्वर्य पूर्ण श्री कृष्ण है, तो मैं कभी आपके पास नहीं आती, ऐसा करके जब उनका वो होता है। ओके, जी जी जी। तो जब पूतना आई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान को दूध पिलाने आई थी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा कि ये तो माता के भाव से है, ठीक है। तो भगवान ने उसे साक्षात अपने जो मुक्ति, असुरों को वैसे कौन सी मुक्ति मिलती है, असुर लोगों को निराकार मुक्ति मिलती है, ठीक है, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। लेकिन जो पूतना है उसे कौन सी मुक्ति मिली, जो भक्तों को भी नहीं मिलती, ठीक है। भगवान का धाम मिल गया और भगवान के धाम में उनको माता का पद मिल गया, ठीक है। तो जब भक्त लोग पढ़ते हैं कि भगवान कितने दयालु है ना, वो ये नहीं देख रहे कि किस भाव से आई है, तो दूध पिलाने आई है, बस ये देखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि दूध पिलाने के बहाने मारने आई है। भगवान इतने दयालु है ना, एक तरह से कंकणी है वो पूतना, भगवान को कंकण की तरह ही आई है, ठीक है, उनको कष्ट पहुंचाने। लेकिन क्योंकि वो भगवान को दूध पिलाने आई है, तो भगवान ने उन्हें माता का पद दे दिया। और पता नहीं, मैं पढ़ रहा था एक गोस्वामी के बारे में, हमारे गोस्वामी के बारे में। तो जब उन्होंने ये बात सुनी थी, ठीक है, मैं नाम भूल गया उनका, तो जैसे उन्होंने ये सुना कि भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, कि उन्होंने पूतना को ये नहीं देखा कि मारने आई है, और उन्हें वो मुक्ति दी, कौन सी, जो भक्तों को भी नहीं मिलती, ठीक है, अपनी माँ का उन्होंने क्या दिया, पद दिया, जो कि बहुत से भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। तो ये सुन के वो बेहोश हो गए थे, ठीक है। और तो इतनी ज्यादा दया है भगवान, ठीक है। और राम का अर्थ ही क्या है, राम का मतलब है आनंद, ठीक है। तो भगवान बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाले हैं अपने भक्तों को, तो इसीलिए उनका एक नाम राम भी है। ओके, तो बहुत ही अच्छा शुभम प्रभु जी ने सुनाया, बहुत ही अच्छा। तो आप लोग भी सुनते रहिए भगवान के बारे में, हरि कथा सुनते रहिए।
ओके, और भगवान के भक्तों से सुनिए, ऐसे नहीं कि आप किसी से भी सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप नॉन डिवोटी से सुनते हैं, ठीक है, तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान की कथा सुनिए, ठीक है। ओके, सृष्टि माता जी को एक दोहा गाना है, उसके बाद हम एंड करते हैं क्योंकि समय हो चुका है 9:30 बज चुके हैं। जी माता जी, आप गा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। श्री रामचंद्र कृपालु भजि मनि हरन भवे भय दारु मन नवे कंज लोचनि कंज मुख करे कंज पंद कंजारु मन कंदर पग नित अमित छवि नवे नीला निरद सुंदरम पट पिता मन हुट दिते रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजा दीने बंधु दिनेश दानव दैत्य बंसिनी कंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशली चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु विभूषणम अजनु भुज सर चापदर संग्राम जितख दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर से मुनि मरंजनम मम हृदय कंज जनिवास कुरु कामादि दखल दंगलम दंजनम मनुजाई रचेउ मिलिहि शोभरु सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजान सिलुअ स्नेहु जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हिया हर्षिमली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदत मन मंदिर चली। ओके, हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छे। ओके, तो हमें समय का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपने काफी अच्छा गाया और आपने एक दोहा बोला था कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी समय समाप्त हो चुका है। समय समाप्त नहीं हुआ, वैसे भगवान के बारे में हम जितना बोले उतना कम है, ठीक है। सभी लोग बोलना चाहेंगे कुछ ना कुछ। तो हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंत, किसी ने लिखा भी है चैट में। तो भगवान के बारे में हम जितना बोलेंगे भगवान के बारे में हम कभी खत्म नहीं कर सकते बोलना, क्योंकि हर सेकंड भगवान की जो ग्लोरीज है, भगवान का जो यश है, हर सेकंड लाख गुना बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अभी भगवान इस जगत में है, फिर अभी भगवान की लीला दूसरी सेकंड दूसरे जगत में होती है, तीसरे जगत में होती है। तो हर सेकंड भगवान कहीं ना कहीं लीला कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम भगवान के बारे में अभी आप बोलेंगे, तो जितनी देर में आप बोलेंगे उतनी देर में भगवान की जो लीला है और लाख गुना बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए भगवान के बारे में बोल पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। और ऐसा बोला जाता है कि जो अनंत शेष है वो अपने अनंत मुख से अनंत समय से अनंत लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं, फिर भी शेष बची है लीलाएं, ठीक है। इसीलिए उनका नाम क्या है, अनंत शेष है। तो भगवान की लीलाएं कभी भी खत्म नहीं होती। तो कल मेरी क्लास है भगवत गीता 18 डेज लेवल 1 कल से आरंभ हो रहा है। तो आप सभी लोग भी लेवल 1 करते रहिए, क्योंकि लेवल 1 अगर आप करेंगे तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और आप और अच्छे से भगवत गीता को समझ सकते हैं। कम से कम आप 5 बार तो करिए। तो आप में से कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, जैसे कि खुशबू है, ठीक है, और नैना माता जी और आरती माता जी है, ये सभी लोग कर रहे हैं भगवत गीता लेवल 1। तो आप देख सकते हैं और आप लोग भी ट्राई करिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप लेवल 3 में आ गए तो अब आप लेवल 3 नहीं करेंगे, लेवल 1 नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको करना चाहिए और आप अपने टाइम के हिसाब से जब भी आपको अच्छा लगे आप करिए, ठीक है। फ्री है, इसमें कोई कोर्स नहीं है, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आप अपने समय के अनुसार कोई भी एक
सेलेक्ट कर लीजिए बैच और भगवद गीता लेवल 1 आरंभ कर दीजिए। मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कल से आरंभ हो रहा है, कल ओरिएंटेशन है तो कोई बात नहीं, परसों से चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। ठीक, ओके, तो आज की कक्षा का हम अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी, विशेषकर उनका, और ब्रह्म संहिता भी काफी अच्छे से सुनाई खुशबू ने, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चन किए, और शुभम प्रभु जी ने भी काफी अच्छी भगवान की लीलाएं सुनाई। सभी का धन्यवाद। सभी वैष्णव जनों को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।